हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बाइनोमियल थ्योरम, एक तो हम पढ़ते हैं बाइनोमियल 11th क्लास में पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है, उसकी स्टडी करते हैं। आज हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रेशनल इंडेक्स एक्सेप्ट जीरो। कोई भी रेशनल इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। क्या मीनिंग बात बताता हूं पहले मैं। If n is positive integral index, then लिख दीजिए वी नो दैट। हम पहली पुरानी बात कर रहे हैं, वी नो दैट। कैसी बात? हम ये जानते हैं पहले से ही 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब और एंड होगा इसका ncn x रेज टू द पावर n। ये हम जानते हैं इसके बारे में पहले। इफ n इज पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ये पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम ये जानते हैं ये कंडीशन होती है। इसमें नंबर ऑफ टर्म पहले से जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ये होते हैं n+1। जितनी पावर होती है उससे एक एक्स्ट्रा होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात ऐसी आती है, ये तो पुरानी बात हुई, अब नई बात जिसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन में यूज हो रही है बातें, इन सीरीज की बातें यूज कैसे होती हैं बताता हूं। इफ n इज निगेटिव इंटीजर, ध्यान से देखिए, n इज निगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शन रेशनल फ्रैक्शन, कुछ भी लिख दीजिए, एंड रेशनल फ्रैक्शन। मगर फ्रैक्शन के अंदर इंटीजर को, नेचुरल नंबर को छोड़ करके। बात क्या हो रही है यहां पर? या तो n नेगेटिव इंटीजर हो जो होल पावर नेगेटिव इंटीजर, और दूसरी बात या रेशनल फ्रैक्शन हो। रेशनल जैसे 3/5, 5/7 रेशनल फ्रैक्शन हो, कुछ भी इंटीजर ना हो, एंड x की वैल्यू केवल 1 और -1 तक हो। तो इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी होते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, 1 प्लस nx, इसको ऐसे लिखते हैं n n-1, 1 इंटू 2x स्क्वायर, n n-1, n-2, 1 2 3 या फैक्टोरियल 3 एक ही बात है, एक्स क्यूब, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म होते हैं जी इन्फिनिटी। बात को ध्यान से देख लीजिए, इन्फिनिटी। अगर इसकी पावर नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन 2/5, 7/9, कुछ भी, माइनस भी हो सकता है फ्रैक्शन में, एनी फ्रैक्शन, -2/3 कुछ भी हो, तो ऐसी सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म होंगे इन्फिनिटी। अगर पावर होती है पॉजिटिव इंटीजर तो नंबर ऑफ टर्म होते हैं n+1। तो हम इसकी बात करें, और साथ साथ x ऑलवेज -1 to 1 होना चाहिए। तो ये कहलाती है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, एनी रेशनल इंडेक्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो से मतलब नहीं है, पावर जीरो नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन हमारे पास एक फॉर्मूला जो याद करना चाहिए, बहुत काम आता है फॉर्मूला। ये बताएंगे किस किस तरीके से काम आता है। देखिए कंडीशन को बताता हूं। सपोज कीजिए अगर n को मैं -1 रखता हूं तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 आ जाता है जी। n को -1 रखने पर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ये लीजिए सीरीज ये बन जाती है अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं n को -1 रखता हूं। दूसरी बात, अगर मैं x को -1 रखता हूं, माइनस एक्स और ऊपर -1, तो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सीरीज चलती रहेगी। राइट हैंड साइड वैसे भी जीपी दिखाई देती है, जरा ध्यान से देख लीजिए, ये लीजिए, ये सीरीज ऐसे चलेगी। अगर ये प्लस फर्स्ट प्लेस पर ऑलवेज 1 होना चाहिए एन इंडेक्स के अंदर, सुनिए बात, यहां तो कुछ भी चल जाएगा मगर यहां पर फर्स्ट प्लेस पर केवल 1 होना चाहिए और सेकंड की वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए। तो 1 प्लस एन एक्स एन -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर एन -1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल बोल सकते हो, एक्स क्यू अप टू इन्फिनिटी। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म होंगी इन्फिनिटी। दूसरी बात, अगर मैं n को -1, क्योंकि मैंने कहा था n नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1, लीजिए सीरीज खुल जाती है। इसका यूज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 3 फॉर्मूले में होता है, तो पहले बता दूंगा, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन मल्टीनोमियल थ्योरम आराम से कर पाओगे परमुटेशन की। 1 माइनस एक्स की पावर, अगर दोनों माइनस है तो ऑलवेज सब जगह प्लस का साइन होगा। देख ले कंडीशन को, थोड़ी सी इसी कंडीशन को मैं और बताता हूं और एक कॉफिशिएंट निकाल कर दिखाता हूं कि कॉफिशिएंट कैसे निकलते हैं सबके अंदर, एक एक बात को देखिएगा। अगर सपोज कीजिए मैं ऐसे करता हूं बात, 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो ये आती है सीरीज 1 माइनस 2x ऑल्टरनेट साइन। क्यों? अगर एक प्लस एक माइनस दोनों के होंगे ऑल्टरनेट साइन, प्लस 3x स्क्वायर -4x क्यूब, सीरीज याद भी हो सकती है, प्लस 5x की पावर 4, ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो सभी जगह क्या आएगा? ऑल्टरनेट साइन। दूसरी बात, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो ऑलवेज सब जगह आएगा माइनस माइनस प्लस, ऑलवेज सभी जगह प्लस का साइन आएगा। सीरीज यही रहेगी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4। नॉर्मल देख सकता हूं, यह सीरीज दिखाई देती है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो जी 1 2 3 4 एपी में है और x स्क्वायर एक्स क्यू ये सब जीपी में है। दो सीरीज और याद करनी है तुम्हें। मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर -3 जो डायरेक्ट काम आने वाली है जीवन में, तो मैं लिख सकता हूं इसे 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। जरा इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा, यहां पर तो सेकेंड टर्म में 1 प्लस 2 है, थर्ड में 1 2 3 का सम है, फोर्थ में 1 2 3 4 और फिफ्थ आएगी तो 1 2 3 4 5 यानी कि 15 आएगा। ऐसे निकालने, ऐसे याद करिएगा। और इसके अंदर अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आता है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, ये आ जाता है। कई बार ऐसी सीरीज में ऐसा आता है इफ x इज वेरी स्मॉल, इफ x इज वेरी स्मॉल, तो उस स्थिति में क्या होती है बात बताता हूं। और कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे मल्टीनोमियल में, वो बात भी बताता हूं। इफ x इज वेरी स्मॉल, फिजिक्स में भी यूज होता है बहुत ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, जब x वेरी स्मॉल है उसकी पावर 2 3 तो और भी स्मॉल हो जाएंगे, उन सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बस हमें एक बार x के दर्शन होने चाहिए, केवल एक बार। 1 प्लस nx, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। इफ x इज वेरी स्मॉल तो हायर पावर नेग्लेक्टेड, और ऐसा नहीं 1 पर रोक देंगे, कम से कम एक बार, चाहे वो x की पावर 2 पहली बार दिखता है, जो स्टेप पहली बार दिखेगा उसी को लेंगे। 1 प्लस nx, मान लो इसके अंदर nx होता ही नहीं तो हमारी सीरीज जाती x स्क्वायर तक। जो भी पहली बार में x दिखाई देगा वहीं स्टॉप करेंगे। इफ x इज वेरी स्मॉल, ये कंडीशन आ जाती है। अब मैं इस कंडीशन का यूज करके, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इस वाले कॉन्सेप्ट का, मैक्सिमम यूज होगा इसका मल्टीनोमियल थ्योरम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। तो वहां पर तुम्हें कॉफिशिएंट निकालना पड़ता है। तो कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल मैं एक काम करूंगा, इस एन इंडेक्स को अगर पावर नेगेटिव इंटीजर है तो मैं बाइनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करूंगा कॉफिशिएंट की फॉर्म में। देखिए कैसे करूंगा,
अभी तुम्हें याद हो जाएगा, एक स्टेप से खत्म करूंगा सारी बातें। मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 माइनस एक्स की होल पावर -9। इसके अंदर मुझे x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, मगर ये तो जेई के कोर्स में होता ही नहीं, मगर मल्टीनोमियल के अंदर कोफिशिएंट की आवश्यकता पड़ेगी। मैं याद दिलाता हूं कैसे कर सकते हो एग्जाम के अंदर। देखिए ध्यान से, इसको लिख देना पहले, बस पहला स्टेप 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस, पहला स्टेप ये लिखना है, तुम्हें कुछ नहीं करना एग्जाम में, होता ना 1 प्लस एन एक्स, बस आगे बढ़ना मना है। अब इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस 9c1x, बस यहां तक। ऑलवेज कोई ऐसे लिखेंगे 9c1x, कोई भी नंबर आएगा नीचे 1 लगा देना। जरा बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 9 माइनस 1 8 का डिफरेंस है, इन दोनों में 8 का डिफरेंस है। अगर मैं कहता हूं x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो नीचे 1 और 8 ऊपर कर दीजिए। मुझे चाहिए x की पावर 7 का कोफिशिएंट, तो क्या करूंगा, नीचे 7 और ऊपर 8 एक्स्ट्रा 15, आंसर आ गया जी। डायरेक्ट एनी इंडेक्स को मैंने बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लिया, जो कि तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कैसे क्या कन्वर्ट, पहले लिखा मैंने 1 प्लस 9x, 9 को लिखा मैंने 9c1, इन दोनों में 8 का डिफरेंस है, और x की पावर 1 तो नीचे 1, 8 एक्स्ट्रा ऊपर। मुझे चाहिए इसमें x की पावर 7 का, तो नीचे 7 और 8 एक्स्ट्रा ऊपर, यह आ गया 15c7 x की पावर 7 का कोफिशिएंट। अब मन में एक विचार आ सकता है, अगर एक प्लस एक माइनस फिर कैसे होगा जी, तो बताता हूं बात भी। मान लीजिए क्वेश्चन यही है, ये आ जाए 1 प्लस एक्स की होल पावर -9, यही क्वेश्चन है, और x की पावर 7 चाहिए तुम्हें। कुछ नहीं करना, पहले स्टेप 1 माइनस 9x, 1 माइनस 9c1x, ध्यान से देखते रहिए, 1 प्लस -1 की पावर 1 9c1x। जो नीचे नंबर लिखा है -1 की पावर उतनी है, अगर नीचे 1 है तो -1 की पावर 1। तुम्हें चाहिए x की पावर 7, तो नीचे तो आएगा 7 और ऊपर 8 एक्स्ट्रा 15, और नीचे आएगा -1 की पावर 7। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए मल्टीनोमियल थ्योरम, उन क्वेश्चन को तो बहुत आराम इजी वे में कर सकते हो। तो ये चैप्टर अब जेई के कोर्स में नहीं है, मगर इसका यूज बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैंने बता दिया। बाइनोमियल थ्योरम, एनी रेशनल इंडेक्स एक्सेप्ट 0। कैसी रेशनल इंडेक्स? जिसके अंदर पावर या तो नेगेटिव इंटीजर हो या पावर फ्रैक्शन में हो, 2/3, 5/7, -2/3, कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शन का मतलब जो अपॉन में हो, और या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये था एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, एनी रेशनल इंडेक्स। ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसलिए मैंने करा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगली क्लास में कुछ नया लेकर आते हैं।